सभी लोग आराम से बैठ जाएं। We'll start. Yes. Yes, Shilpa ji, now you can start. It is 8:30. People are joining. We'll start. जय गुरुदेव। आज हमारे साथ है डॉक्टर मोहिनी पाटिल, जो आज हमें अपने अमूल्य ज्ञान से हमारी शाम को और भी बेहतर बनाएगी। डॉक्टर मोहिनी पाटिल एक आयुर्वेदा की डॉक्टर है और वो एक योग प्रशिक्षक भी है। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की वो परीक्षक भी है और प्रशिक्षक भी है। श्री श्री स्कूल ऑफ योगा की से भी वह सर्टिफाइड योगा टीचर है। डॉक्टर मोहिनी पाटिल ने अनेक लोगों को, हजारों लोगों का स्वास्थ्य बनाने में उनकी सहायता की, उनका जीवन सुंदर बनाया है। वो एक हैप्पीनेस प्रोग्राम की टीचर है, वेलनेस कोर्सेज करती है, स्पाइन केयर थेरेपी करती है और इन्होंने योगा के और अनेक कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स भी कंडक्ट किए हैं। ओवर टू यू मैम। थैंक यू शिल्पा जी, बहुत अच्छे से आपने मेरा परिचय दिया। एक मिनट। गुड इवनिंग एवरीवन, सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है कि थायराइड के लिए हम आयुर्वेदा से कैसे मदद ले सकते हैं, है ना। आयुर्वेदा कैसे हेल्प कर सकता है थायराइड प्रॉब्लम में, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, ये प्रोग्राम का ये जो उद्देश्य है कि सजगता लाना, है ना, कि क्यों होता है ये प्रॉब्लम, क्या होता है इसमें जब ये प्रॉब्लम होता है थायराइड का, और हम कैसे उसको दूर कर सकते हैं या फिर ठीक कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर हमें सही ज्ञान होगा वो प्रॉब्लम का, तो फिर हम उसका करेक्शन आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो सेशन शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, है ना, कि सबके लिए सबका स्वास्थ्य ठीक हो, सब लोग सुखी रहे, है ना, और सबका दुख दूर हो, ऐसी कामना करते हुए हम एक शांति मंत्र का ये करेंगे, पाठ करेंगे, और फिर हम सेशन शुरू करते हैं, है ना। इट्स अ गुड आइडिया, अच्छा है ना। 3 बार उच्चारण करके शांति पाठ का मैं उच्चारण करूंगी और फिर हम लोग शुरू करते हैं सेशन। तो आंखें बंद, सभी लोग आराम से बैठ जाएंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, सिर, गर्दन, कंधे रिलैक्स, सुंदर हल्की सी मुस्कान चेहरे पर, एक साधारण सांस अंदर और बाहर, एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। ओंकार के लिए सांस भरेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति
शांति शांति शांति। अपने शरीर में जो भी संवेदनाएं हो रही हैं उसके प्रति सजग हो जाएं और धीरे से मुस्कुराते हुए हम अपनी आंखें खोल देते हैं। एक बार फिर से सभी का आज के सेशन में स्वागत है। तो हम क्या करेंगे, पहले जान लेते हैं कि ये थायराइड क्या है, ये ग्रंथि कैसे काम करती है हमारे शरीर में, और प्रॉब्लम होने के बाद क्या-क्या उसके लक्षण होते हैं और हम कैसे ठीक कर सकते हैं इसको, है ना। और ये होने के बाद अगर आपको कुछ प्रश्न है इसके बारे में तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ, मैं एक थोड़ा छोटा सा पीपीटी शेयर करती हूँ तो फिर हम लोग एक मिनट। यस, आप देख पा रहे हैं सब लोग? यस। तो ये थायराइड ग्रंथि क्या है ना। हमारे शरीर में बहुत सारे ग्रंथि होते हैं, है ना। उसको बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो बहुत सारे ग्रंथि होते हैं, उसमें से थायराइड जो है ये एक ग्रंथि है जो तितली के आकार की होती है, छोटी सी ग्रंथि, और जो हमारे गले में रहती है। तो क्या होता है कि ये जो ग्रंथि है, अभी हम सब लोगों को पता है आजकल क्या हो गया है, कुछ सालों से ये जो थायराइड का प्रॉब्लम है ये बहुत बढ़ रहा है ना। पहले इतना नहीं था, लेकिन अगर हम पिछले 5 साल से देखें तो ये जो थायराइड का प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और आजकल हमें पता भी है कि हम थायराइड के लिए टेस्ट करते हैं, उसमें TSH, T3, T4, है ना, ये 3 होते हैं। तो क्या होता है, क्या करती है ये थायराइड की ग्रंथि, कैसे काम करती है हमारे शरीर में। तो क्या होता है कि और एक दूसरी ग्रंथि होती है हमारे सिर में जो रहती है, उसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। तो ये क्या करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड TSH रिलीज करती है, जिससे क्या होता है कि इसके सहारे से, TSH के सहारे से ये थायराइड ग्लैंड को बोलती है कि T4 रिलीज करने के लिए, TSH की मदद से ये थायराइड ग्लैंड T4 रिलीज करती है। और थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है कि आयोडीन की मदद से, आयोडीन बहुत जरूरी होता है हमारे शरीर में, बाकी भी इसका मदद से आयरन से, जिंक, ये सेलेनियम, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, आयोडीन, जो क्या करता है कि ये जो T4 है उसको T3 में कन्वर्ट करता है। और ये जो T3 है, जो स्राव है, ये सब स्राव है, ये जो T4, T3 है ना, ये जो ग्रंथि है, सभी ग्रंथि क्या करते हैं कि अपने अपने स्राव वो हमारे रक्त में छोड़ती रहती है। तो ये TSH के सहारे से क्या हो जाएगा कि ये थायराइड ग्रंथि T4 स्राव सिक्रेट करती है और आयोडीन के मदद से वो T3 में कन्वर्ट होता है।
और अभी ये T3 क्या करता है कि हमारे शरीर में बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो हर सेल्स में वो जाके अपना जो भी काम है शरीर में वो करती है। मेनली जो थायराइड ग्लैंड का अगर आप देखेंगे तो उसका महत्व, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है, क्योंकि जो भी हमारे पाचन, उसको मेटाबॉलिक फंक्शन बोलते हैं, ये सभी मेटाबॉलिक फंक्शन करने का काम क्या करती है, थायराइड ये ग्लैंड करती है। इसीलिए क्या जरूरी है कि ये T4 का T3 में कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है, तभी ये T3 पूरे हमारे शरीर के जो भी सेल्स है उसमें जाएगा, उनको एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, और फिर हमारा शरीर अच्छे तरीके से काम करता है, सभी काम अच्छे होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। देखिए हम लोगों ने देखा है कि एक टांगा होता है ना, उसका एक घोड़ा रहेगा और टांगा चलाने वाला। घोड़े को ये पता नहीं होता है कि चलना है। टांगे वाला क्या करता है, जब लगाम खींचता है तब घोड़े चलते हैं। यहाँ वही होता है। पिट्यूटरी जो ये ग्रंथि है वो क्या करती है, वो थायराइड ग्लैंड को संदेश देती है कि हाँ T4 का स्राव करो, T4 प्रोड्यूस करो, और फिर आयोडीन के मदद से T3 में वो कन्वर्ट होता है। अभी ये तो हो रहा है, लेकिन ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उस पर, उसको भी कहीं से चालना मिलती है ना, उसको भी दूसरे ग्रंथि से चालना मिलती है। तो वो कौन सी ग्रंथि है, तो हमारे शरीर में और दो ग्रंथि होते हैं, जो होते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं इनको, जो हमारे दो किडनी है उन किडनी के ऊपर वो रहते हैं ये दोनों ग्लैंड। तो ये दोनों ग्लैंड क्या करते हैं, एड्रेनालिन करके एक स्राव होता है उसका सिक्रीशन करते हैं। ये स्राव को वो हमारे रक्त में छोड़ते हैं। तो अभी क्या करेगा, एड्रिनल ग्लैंड से जो भी एड्रेनालिन आता है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को चालना देते हैं कि हाँ अपना काम करो, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड TSH से के सहारे से थायराइड ग्रंथि को चालना देती है कि हाँ अपने जो ये स्राव है उसको रक्त में छोड़ना है। तो ये क्या होता है, ये पूरा एक साइकिल है ना। जब ये ठीक तरीके से होगा तभी हम स्वस्थ रहते हैं। अभी एड्रिनल हम कैसे बढ़ाएंगे हमारे शरीर में, ऐसी कुछ तो चीज होनी चाहिए ना कि जो एड्रेनलिन का स्राव हमारे रक्त में बढ़ाती है। तो उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है, कुछ गोली ले ली हमने कि ज्यादा एड्रेनलिन हमारे शरीर में तैयार हो जाएगा और वो अपना काम करेगा, नहीं। तो कैसे बढ़ता है फिर ये एड्रेनलिन हमारे शरीर में, जब हम अच्छे से व्यायाम करते हैं तभी शरीर में एड्रेनलिन की ज्यादा उत्पत्ति होती है, इसीलिए व्यायाम बहुत जरूरी है। कुछ लोगों को, जो कुछ लोग करते हैं व्यायाम फिर भी उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो फिर क्या कारण होता है उसका, तो फिर आता है आहार, भोजन। जब हम ठीक तरीके से भोजन नहीं लेते हैं तब भी ये जो साइकिल है ये ठीक तरीके से नहीं होता है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, ये अगर एड्रेनलिन ज्यादा नहीं है हमारे शरीर में, जितनी मात्रा में एड्रेनलिन को आना है वो नहीं आ रहा है, फिर पिट्यूटरी को भी संदेश नहीं मिल रहा है, फिर TSH थायराइड ग्लैंड भी अपने ये जो स्राव है वो नहीं रक्त में अच्छे से सिक्रीशन कर पा रही है। तो फिर क्या होता है कि अलग अलग लक्षण हमें हमारे शरीर में दिखने लगते हैं। जब भी हम थायराइड बोलते हैं तो जनरली आज का हम तीन तरीके से उसको देखते हैं, एक होता है हाइपोथायराइड, एक होता है हाइपरथायराइड, और तीसरा होता है गॉइटर। लेकिन ज्यादातर केसेस हम लोगों को हाइपोथायराइड की देखने को मिलती है। तो इसके क्या लक्षण होते हैं, जब ये साइकिल ठीक तरीके से नहीं होता है, मतलब ये जो हमारी थायराइड ग्रंथि है उसका जो कार्य है वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से फिर अलग अलग लक्षण हमारे शरीर में दिखते हैं। तो क्या क्या लक्षण दिखते हैं, है ना, हमें बहुत सारे, पहले हम ये हाइपोथायराइड के लक्षण देखते हैं। पहला ये तो है, लेकिन इसके साथ क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा बालों का गिरना, ये एक बहुत कॉमन लक्षण है थायराइड का।
थकान महसूस करते हैं हम, थोड़ा भी काम करते हैं तो थक जाते हैं, है ना? इतना ऊर्जा नहीं रहता है हमारे शरीर में, पूरा वीकनेस। वीकनेस मतलब क्या? क्योंकि थायराइड में क्या होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, विटामिन बी 12 कम हो जाता है। तो ये सब कम होने की वजह से क्या होता है कि एक अशक्तता आ जाती है, वीकनेस आ जाता है, कुछ भी काम थोड़ा कर लेते तो हम थक जाते हैं, है ना? ठंडा ज्यादा हम सहन नहीं कर सकते हैं, मसल्स हमारे जो भी है उसमें दर्द होता है, पैरों में अलग अलग जो जॉइंट्स है उसमें दर्द होता है, हमारा पेट भी साफ नहीं होता है। और हाइपोथायराइड में जनरली क्या होता है कि व्यक्ति का वजन बढ़ता है, भूख ठीक तरह से, पुअर एपेटाइट मतलब, क्योंकि ये जो स्राव थायराइड ग्रंथि के आने हैं वो ठीक तरीके से नहीं हो रहे तो भूख भी अच्छे से नहीं लगती, जो हमारी पाचन क्रिया है वो ठीक तरीके से नहीं हो रही है। गॉइटर में क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है उसको थोड़ा सूजन आ जाता है, और हमने देखा भी होगा, कभी कभी हमने पिक्चर भी देखा होगा कि वो बाहर आ जाती है और कभी कभी थोड़ा सा नीचे आ जाता है वो भाग, है ना? उसको बल्ज कहते हैं। तो थायराइड ग्रंथि को जब सूजन आती है तब उसको गॉइटर बोलते हैं। हाइपर थायराइड में क्या होता है, इसमें भी हमारी भूख कभी बढ़ती है कभी कम होती है, नींद नहीं आती है ना? नींद ना आना या फिर नींद ठीक नहीं होना, ये भी एक बहुत कॉमन लक्षण है, हम हमें देखने को मिलता है थायराइड में। दोनों में जनरली ये लक्षण होता है, थकान महसूस होती है, पेट ठीक तरह से साफ नहीं होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा दस्त हो जाते हैं, हमारे हार्ट रेट भी बढ़ता है ना? हम ज्यादा उष्णता या फिर गर्मी को सहन नहीं कर पाते, कभी कभी बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो जाती है, इरिटेबिलिटी, हम छोटी छोटी चीजों पर हम लोगों को चिड़चिड़ापन हो जाता है ना? तो बालों का गिरना ये हाइपरथायरॉइड में भी होता है, कैल्शियम की कमी होती है, और ये सब कुछ लक्षण होने से फिर क्या होता है कि हम एक थकान महसूस करते हैं। तो जब भी अगर हमें ये लक्षणों से कोई भी लक्षण हमें दिखते हैं तो ये सही समय है कि हम डॉक्टर को दिखाएं या फिर हमारा थायराइड का टेस्ट करें। हाइपोथायराइड में क्या होता है कि जो T4 है वो कम हो जाता है ना? और हाइपरथायराइड में T4 का लेवल बढ़ जाता है। तो और इसके उसकी वजह से ये पूरे जो लक्षण है हमें दिखने हम महसूस करते हैं या फिर हमारे शरीर में हमें दिख जाते हैं। तो ये सही टाइम है कि हम थायराइड का अपना टेस्ट कर ले कि थायराइड ग्रंथि ठीक तरीके से काम कर रही है या नहीं। तो क्या है फिर इसका सॉल्यूशन? कैसे हम ये जो थायराइड ग्रंथि वो काम ठीक नहीं कर रही है, ये जो पूरा साइकिल है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो क्या करना है? क्या है इस समस्या का समाधान? हाँ, सबको चाहिए। यस, चलो हम देखते हैं। आयुर्वेदा, है ना? आयुर्वेदा क्या है? अभी आयुर्वेदा ने हमें इसका सॉल्यूशन दिया। आज हम देखेंगे कि आयुर्वेदा की मदद से हम कैसे ये थायराइड ग्रंथि जब ठीक तरीके से काम नहीं करती है तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो बीमारी है हम दूर कर सकते हैं। तो आयुर्वेदा क्या है? एक हम है कैसे जीवन जीना है प्रकृति के साथ, ये हमें बताता है ना? क्योंकि देखिए हमारे शरीर में एक लय होता है, हमारा पूरा जो शरीर है, जो भी अलग अलग सिस्टम है वो एक रिदम में, एक लय में पूरे काम करते हैं। और जब भी हम ये शरीर का लय और जो भी हमारे अंदर अलग अलग सिस्टम है वो उसका लय खो जाता है, और तभी फिर हम अलग-अलग बीमारी से पीड़ित होते हैं। आपने कभी सुना है किसी प्राणी को थायराइड हो गया या फिर डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया? नहीं, क्योंकि ये जो प्राणी है वो क्या करते हैं, जो भी अपना काम है सभी प्रकृति के अनुसार करते हैं, इसीलिए उनको ये कभी बीमारी नहीं होती है। लेकिन हम मनुष्य क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी एक जीवन शैली बदल गई है, उसकी वजह से जो हमारे शरीर के अंदर का लय है वो कहीं हमने खो दिया है, और उसकी वजह से हम अलग-अलग बीमारियों को फेस कर रहे हैं, हो रही है अलग-अलग बीमारियां। तो क्या है
इसका समाधान तो हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छी तरीके से हमारी जो जीवन शैली है वो सही ढंग से हो। सही ढंग से मतलब क्या क्या है ये जीवन शैली, हम कैसे हमारा आयुर्वेदा में इसको हम बोलते हैं कि हमारी पूरी दिनचर्या, हमारे पूरे दिन का क्रम कैसा है, दिन में क्या क्या करते हैं हम, उसमें हमारा भोजन आता है, हम कुछ व्यायाम करते हैं क्या नहीं, हमारी जो नींद है हम ठीक तरीके से लेते हैं क्या नहीं, हमारे अगर जीवन में कुछ तनाव है तो हम कैसे उसको संभालते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, ये जो पूरा जो है वो हमारे जीवन शैली में आता है, दिनक्रम में आता है, दिनचर्या में आता है। और उसको कैसे हम अगर ठीक तरीके से संभालते हैं, वही हमारी जीवन शैली है सही ढंग से। तो कैसे हम इसको ठीक करेंगे, तो इसके लिए देखते हैं। तो यहाँ पे 4 स्तंभ है। अगर हमें हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखना है, ये जो अलग-अलग बीमारी है, उससे अगर अगर हमें दूर रखना है, तो हमें ये 4 चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी है। पहला क्या है? न्यूट्रिशन, हमारा भोजन, हम आहार कौन-सा लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं, क्या खाते हैं, किस समय लेते हैं, ये सब बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या है? एक्सरसाइज, व्यायाम, हम क्या व्यायाम करते हैं, कैसे करते हैं, कितना करते हैं, वो बहुत जरूरी है। तीसरा क्या है? तीसरा स्तंभ, नींद। नींद भी बहुत जरूरी होती है। कम नींद लिया तो भी बहुत प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ज्यादा ली तो भी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अगर ठीक तरीके से नींद नहीं होती है तो क्या होता है, वो भी हम देखेंगे डिटेल्स में। और चौथा स्तंभ है माइंडसेट, है ना, कैसे अगर तनाव है, क्योंकि देखिए आजकल सबको तनाव है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिनके जीवन में तनाव नहीं है। तो ये तनाव के क्या कारण क्या है, उसको हम कैसे कंट्रोल में रखें, या फिर कैसे उसका समाधान, क्या समाधान है, ये पूरे तरीके से देखेंगे हम, है ना। तो ये जो 4 स्तंभ है, ये 4 स्तंभ के सहारे से हम अपने आप को, या फिर हम अपनी जीवन शैली अच्छी तरीके से रख सकते हैं, है ना। और जब जीवन शैली अच्छी रहेगी तो हम अपने आप, और बहुत आसान हो जाता है कि हम अपने आप को अलग अलग बीमारी से दूर रख सकते हैं। जब हम ये 4 स्तंभ ठीक तरीके से नहीं है, हम ठीक तरीके से अपना भोजन नहीं ले रहे, अच्छे तरीके से व्यायाम नहीं कर रहे, नींद हमारा अच्छा नहीं हो रहा है, हम बहुत सारा तनाव है, तो क्या हो जाता है एक्चुअली, तो आयुर्वेदा ने बोला है रोगा सर्वे अपि मंदाग्नो। तो ये क्या करता है, हमारे शरीर में, हमारे पेट में जो अग्नि है जिसे जठराग्नि बोलते हैं, है ना, तो वो क्या होता है, उसमें वो ठीक तरीके से काम नहीं करता है। और यही सब रोगों का मूल कारण है कि अग्नि ठीक ना होना। तो पहले क्या होता है कि देखिए हमारा शरीर इतनी खूबसूरती से बनाया हुआ है, अगर हम कुछ गलत चीजें करते हैं या फिर कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो शरीर उसको ठीक करता है ना। और कभी कभी छोटे छोटे लक्षण हमें दिख जाते हैं, पेट साफ नहीं हो रहा है, या फिर भूख नहीं लग रही है, या फिर थोड़ा गैस का हमें प्रॉब्लम हो रहा है, पेट फूलना ऐसे लग रहा है। तो ये हमें, ये जो लक्षण दिखते हैं तो शरीर हमें थोड़ा ये संकेत दे रहा है कि ये ठीक से नहीं हो रहा है, अभी हमें कुछ करना है। लेकिन जब इस अ, आरंभ अवस्था में हम नहीं उसका कुछ समाधान करते हैं, तो फिर कुछ दिनों के बाद शरीर कहता है कि नहीं, अब ये मेरे हाथ में नहीं है, और फिर ये जो छोटा प्रॉब्लम है फिर वो अलग अलग बीमारी के रूप में आ जाता है ना। तो सभी चीजों का मूल कारण क्या है कि जो हमारा जठराग्नि है उसमें वो काम ठीक नहीं कर रहा है, पाचन नहीं हो रहा है। और ये जो 4 स्तंभ हमने देखे, हमारा भोजन, व्यायाम, नींद, और ये जो चौथा है तनाव, ये चारों चीजों में से कोई भी अगर एक स्तंभ ठीक तरीके से नहीं है, तो वो क्या होता है कि ये हमारी अग्नि को ठीक तरीके से काम करने नहीं देता। इसीलिए ये जो स्वास्थ्य के 4 स्तंभ है, उसको अच्छे तरीके से रखना बहुत जरूरी है। तो कैसे रखेंगे, तो थोड़ा हम अभी डिटेल में देखते हैं उसके बारे में।
पहले आता है भोजन, न्यूट्रिशन। तो क्या भोजन में क्या करना है, किस तरीके से खाना खाना है, किस टाइम पे खाना है, कैसे खाना है ना, ये सब भोजन में आ जाता है। तो पहली एक चीज है कि हमें समय पर भोजन लेना है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में, है ना, आयुर्वेदा बोलता है कि ये वात पित्त कफा, ये 3 अलग अलग दोष है। वो हमारे शरीर में पूरे दिन में एक लय में उनका काम चलते रहता है। तो अगर लय हमें ठीक रखना है तो भोजन हमें समय पर लेना बहुत जरूरी है। पूरा हम सुबह जो नाश्ता करते हैं उसका हम एक टाइम होना है, दोपहर का भोजन उसका एक टाइम होना है, ठीक तरीके से रात का भोजन लेते हैं उसका भी एक टाइम होना है। अगर हम बहुत देर से रात का भोजन लेते हैं तो वो भी ठीक नहीं है। दोपहर का भी अगर बहुत देर से भोजन लेते तो वो भी ठीक नहीं है। कुछ लोग नाश्ता नहीं लेते हैं। तो ये खाने का भोजन का समय है वो हमारा ठीक तरीके से होना है, वो हम समय में लें। दूसरी चीज क्या है भोजन के बारे में, कि कौन सा भोजन लेना है, किस तरीके से भोजन लेना है। हम बहुत सुनते हैं या फिर बहुत इंफॉर्मेशन भी हमें मिलती है, लेकिन सही तरीका क्या है। तो पहले एक चीज कि पहले हम नाश्ता से देखते हैं कि हमें ज्यादा प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट का नाश्ता लेना है सुबह में। जनरली हम क्या करते हैं, पोहा, उपमा या फिर इडली, डोसा, या फिर ब्रेड बटर जाम, ये हम नाश्ते में खाते हैं, है ना। तो हाई प्रोटीन डाइट हमें क्यों लेना है, क्योंकि देखिए जब हम ज्यादा प्रोटीन लेते हैं तो उससे एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है। अगर हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो क्या हो जाता है कि ये सभी जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो शुगर में कन्वर्ट होते हैं, और फिर उसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ी देर नहीं होती है कि हमें फिर से भूख लगती है, और वो और ज्यादा हमें खाने का मन करता है और फिर हम खाते जाते हैं। तो इसीलिए हमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने हैं। तो फिर कितना खाना है, वो उसका क्या प्रमाण होना है, 1:4, 1 भाग कार्बोहाइड्रेट्स का और 4 भाग प्रोटीन्स के। ज्यादातर प्रोटीन्स लेना है तो और थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स उसमें हम डाल सकते हैं। एक मैं आपको उदाहरण देती हूँ तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, है ना। हम जनरली क्या करते हैं कि हम पराठा बना रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं, खाली से ज्वार या फिर गेहूं का आटा रहेगा, है ना, और फिर बाकी सब ये डाल के हम पराठा बनाते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये पूरा जो गेहूं का आटा डालेंगे तो वो पूरा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। तो इसमें से हमें क्या करना है कि हमारे जो दाल है ना, दाल या फिर अलग अलग जिसको हम दाल मतलब पल्सेस, है ना, लेग्यूम्स, बाकी के जो हम जिससे स्प्राउट बनाते हैं, वो अगर हम भिगो के वो लेना है। दाल आप कोई भी दाल ले सकते हैं, दाल का मिक्सचर ले सकते हैं या फिर कोई एक दाल भी लेके उसमें गेहूं का आटा डाल दीजिए या फिर रागी का आटा, ज्वार का आटा, थोड़ा या फिर राइस का आटा, और फिर अब कोई आप वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं और बाकी सब स्पाइसेस डाल के आप पराठा बनाएंगे तो ये हो गया हाई प्रोटीन पराठा। तो इस तरीके से तो फिर आप अपने आप से, ये आपका क्रिएटिविटी है, आप बना सकते हैं, है ना। इसके साथ हमको डेली दररोज ये नाश्ते के साथ, हाई प्रोटीन नाश्ते के साथ 1 ग्लास दूध और प्रोटीन पाउडर जिसे हम प्रोटीन एक्स बोलते हैं ये लेना है। इससे क्या हो जाएगा कि जब हम सुबह में व्यायाम करके, एक्सरसाइज में हम और डिटेल्स में देखेंगे व्यायाम के बारे में, सुबह में व्यायाम करके जब हम ये हाई डाइट प्रोटीन डाइट का नाश्ता लेते हैं तो इससे क्या हो जाती है, बहुत अच्छे से ऊर्जा मिल जाती है और पूरे दिन भर के लिए हम एक उत्साह रहता है हमारे अंदर। नहीं तो क्या होता है कि अगर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे तो वो शुगर का क्रेविंग बोलते हैं ना, फिर बार बार भूख लगती है और हमें खाने का मन होता है और हम खाते जाते हैं। दोपहर के भोजन में हम जब खाना खाएंगे तो रोटी के साथ, जब रोटी खा रहे हैं तो उसके भी 4 गुना ज्यादा आपकी सब्जी होनी चाहिए। दाल और सब्जी हम खाते हैं दोपहर के भोजन में, तो
4 गुना अपनी दाल और सब्जी, इसका प्रमाण होना चाहिए। जब भी आप ये करके देखिए, जब हम ज्यादा दाल और ये खाते हैं, सब्जी खाते हैं, तो आप देखिए खाना खाने के बाद आपको नींद नहीं आएगी, है ना, एक उत्साह रहता है। नहीं तो क्या हो जाता है, हम बहुत कम मात्रा में सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं, और ज्यादा मात्रा में हम क्या खाते हैं, राइस खाते हैं या फिर रोटी खाते हैं, तो फिर हमें नींद आने लगती है खाना खाने के बाद। ये सबको अनुभव है ना, तो ये उसकी वजह से, इसीलिए ज्यादा 4 गुना ज्यादा हमें अपना ये दाल और सब्जी खानी है दोपहर के भोजन में, ठीक है। और रात का भोजन में हमें ऐसे, आप रोटी खा रहे हैं या फिर आप कौन सी भी ज्वार की रोटी खा रहे हो या फिर गेहूं की रोटी खा रहे हो, उसके 4 गुना ज्यादा आपकी सब्जी होनी चाहिए। और जनरली जब आप हम रात का खाना खाते हैं तो थोड़ा जल्दी खाएं, और क्या करना है कि ऐसी सब्जी जो हल्की हो पाचन में, जैसे अपनी ये हरी सब्जियां होती है ना, वो उसका जल्दी पाचन होता है, तो ऐसी सब्जियां हम जनरली रात को खाएं तो क्या हो जाता है, ज्यादा वो पचने में हल्की होती है। इसके साथ हमें क्या करना है कि रोटी जो भी खा रहे हैं या फिर आप राइस खा रहे हैं, तो उसमें घी भी डाल के थोड़ा खाना है। क्योंकि जनरली हम क्या सोचते हैं, घी ज्यादा खाएंगे तो क्या होता है कि नहीं, वजन बढ़ जाएगा, लेकिन घी हमारे ब्रेन को अच्छी तरीके से, ब्रेन का कार्य अच्छे से होने के लिए बहुत जरूरी है ना। इसी क्योंकि थायराइड में क्या हो जाता है, थोड़ा ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है, एक थोड़ा अस्थिर अस्वस्थता आ जाती है, मन ठीक तरीके से निर्णय नहीं ले पाता, है ना। इसका कारण क्या है कि जो हमारा ब्रेन है वो ठीक तरीके से, उसका फंक्शन, उसका कार्य अच्छे से नहीं हो रहा है, इसलिए घी खाना बहुत जरूरी है। और एक चीज हमेशा याद रखना कि कोई भी हम जब करते हैं, वो क्या करते हैं, मध्यम मात्रा में। कभी हम क्या करते हैं, खाते तो बहुत ज्यादा खाते हैं, नहीं तो बहुत कम खाते हैं, दोनों भी सही नहीं है, मध्यम मात्रा, है ना। आयुर्वेदा में बोलते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत, है ना, कोई भी चीज बहुत ज्यादा नहीं करनी, तो फिर उसका सही तरीके से लाभ नहीं मिलता है। तो हमेशा मध्यम मार्ग में पे चलना है, खाना खाना हो, व्यायाम करना हो, नींद लेनी हो, कुछ भी काम कर रहे हो, मध्यम मार्ग में चलना है ना। तो ये हो गया भोजन के बारे में। इस तरीके से अगर हम करते हैं भोजन, तो हमें लाभ होता है। दूसरी चीज और एक है कि पानी पानी कितना पीना है, उसके बारे में भी बहुत सारे हमारे मन में ये है। कोई लोग बोलते हैं जब हम सुबह उठ जाएंगे 2 लीटर पानी पीना चाहिए, एक दिन में 6 से 8 लीटर पानी पीना चाहिए, पानी पीने से पूरा शरीर साफ हो जाता है। लेकिन ऐसे नहीं है, देखिए, जब भी हमें प्यास लगे तभी हमें पानी पीना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, आप इतना सारा पानी पी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे 10 पानी के 10 लग जाएंगे, हमें बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ेगा, वॉशरूम जाना पड़ेगा। क्योंकि पानी, शरीर को पानी का भी पाचन करना पड़ता है, ऐसे नहीं हमने पानी पिया और वैसे ही वो बाहर आ जाता है। और ये काम कौन करते हैं, हमारे किडनीज। अगर हम इतना सारा काम पानी पिएंगे तो क्या हो जाएगा, किडनी पर उसका असर आ जाएगा, और किडनी को बहुत सारे दूसरे महत्वपूर्ण काम है, D3 का ये करना है, सोडियम पोटेशियम उनका सब बैलेंस करना है, ऐसे बहुत सारे दूसरे महत्वपूर्ण काम हमारे किडनीज के रहते हैं। अगर वो पानी का ही पाचन करती रही, पानी का ही ये करती रही, तो वो अपने जो महत्वपूर्ण कार्य है वो कब करेगी, है ना। इसीलिए जब भी आप प्यास महसूस करते हैं, जितना जरूरी है उतना ही पानी पिएंगे, क्योंकि सिर्फ पानी ही नहीं पीते हैं हम, दाल भी हमारी पतली होती है, जूस लेते हैं हम, छाछ पीते हैं, है ना। इसीलिए जितना जरूरी है शरीर को, जब भी ऐसे लगा प्यास लगी है तभी पानी पीना है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयत, ये हमेशा ध्यान में रखना, है ना। ये हो गया हमारे भोजन के बारे में। इस तो फिर अगर ये मात्रा 1:4 है ना, रोटी के इसमें 4 मात्रा में, आप ज्यादा मात्रा में ये सब्जी खाने, अगर ये आप ध्यान में रखते हैं, ये प्रोपोर्शन
तो फिर आप सभी सब्जियां खा सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है ना। और एक चीज क्या है, एक जो मैंने बोला कि अभी हमें हाई प्रोटीन डाइट लेना है, तो वेजिटेरियन का थोड़ा सा समीकरण अलग होता है। जैसे मैंने बोला 1:4, क्योंकि अगर आप ये सिर्फ ये सब्जी खा रहे हैं या सिर्फ दाल खा रहे हैं और उसके साथ अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, जैसे रोटी नहीं है या फिर राइस नहीं है, तो वो एक कंप्लीट प्रोटीन नहीं होता है। क्योंकि पूरा कंप्लीट प्रोटीन होने के लिए, वेजिटेरियन प्रोटीन होने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत जरूरी होती है। इसलिए 1:4 ये मात्रा याद रखना। नॉन वेजिटेरियन में क्या होता है कि वो अपने आप में ही एक कंप्लीट प्रोटीन है ना। तो ये चीजें छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर आप ध्यान में रख के करेंगे ना, तो देखना आप बहुत सारा आपको चेंजेस या फिर आपको बहुत सारे बदलाव आप महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला स्तंभ। दूसरा क्या है, एक्सरसाइज, व्यायाम। व्यायाम बहुत जरूरी है। हमने देखा एड्रेनलिन कैसे जनरली ये होता है, कैसे एड्रेनलिन को हमारे शरीर में ज्यादा से ज्यादा एड्रेनलिन की उत्पत्ति होगी जब हम अच्छे से व्यायाम करेंगे, है ना। व्यायाम करने के बाद क्या होता है, देखिए बहुत सारा पसीना आ जाता है ना। दो तरह के पसीने, हम जब एक्सरसाइज व्यायाम करते हैं तो वो वाला एक पसीना, और अगर हम गर्मी में जाते हैं तो भी पसीना आता है, लेकिन गर्मी में बाहर जाते हैं तो वो पसीना वाला नहीं। जब हम व्यायाम करते हैं और वो पसीना आ जाता है, तो उसका वो पसीना नाक से हमारे सिर के अंदर जाता है, और वो जो उसका गंध है, उससे एड्रेनलिन की उत्पत्ति होती है हमारे शरीर में। इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से व्यायाम करना बहुत जरूरी है। और सुबह का टाइम बहुत अच्छा है, सबसे बढ़िया अगर समय है एक्सरसाइज करने का तो सुबह का समय है ना। और अगर अच्छा व्यायाम करके जब हम ये अच्छा हाई प्रोटीन डाइट वाला अगर लेते हैं आहार, तो हम पूरे दिन तक एक उत्साह बना रहता है, एक ऊर्जा रहती है अच्छे से हमारे शरीर में, और फिर अच्छी तरीके से हम काम कर सकते हैं। व्यायाम में आप वॉकिंग कर सकते हैं, जिम में जा सकते हैं, योगासन कर सकते हैं, बहुत सारे हैं, है ना। लेकिन वो व्यायाम करना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज क्या है कि जनरली देखिए अभी हमें क्या लगता है कि ये प्रॉब्लम है, थायराइड प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कौन से आसन करें, है ना। हाँ, डेफिनेटली कुछ आसन है, लेकिन हमें एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए ताकि वो हमारे पूरे शरीर को लाभ दे, ना कि सिर्फ खाली सिर्फ थायराइड ग्लैंड। क्योंकि योगा जब हम करते हैं तो हमारे शरीर के अलग अलग मूवमेंट्स होती है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अलग अलग तरीके से मूवमेंट होना बहुत जरूरी होता है। अगर हम उस तरीके से नहीं करते हैं तो फिर हमें अच्छी तरीके से लाभ नहीं मिलता है ना। जब हम कुछ आसन करते हैं तो फॉरवर्ड बेंडिंग करें तो बैकवर्ड बेंडिंग, काउंटर पोज बोलते हैं उसको, है ना, वो भी करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए जो भी हम योगा करें उसका एक अच्छे से वो डिजाइन किया हुआ हो, अच्छे से बनाया हो, ताकि उसका पूरा लाभ हमें मिल सके, है ना। तो ये हो गया अपने एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, तीसरा क्या है, तनाव, स्ट्रेस। आजकल ऐसा कोई भी नहीं है कि जिनको तनाव नहीं है, सबको है ना। तो क्या है ये तनाव, कैसे उसको हम संभाले तनाव को। जनरली क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा काम है, लेकिन हम वो काम समय पर नहीं कर सकते, समय की कमी महसूस करते हैं, है ना। तो फिर इतने कम समय में इतना सारा काम कैसे करेंगे, उससे हमें तनाव आ जाता है ना। तो जब हमारा टाइम समय अगर मैनेज नहीं होता है तो फिर हम तनाव में आ जाते हैं। और टाइम मैनेजमेंट क्या है, टाइम मैनेजमेंट इज नथिंग बट माइंड मैनेजमेंट। मन को संभालना, वही उससे हम तनाव को दूर कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, देखिए हमारा दृष्टिकोण, हमारा एटीट्यूड, ये तनाव उत्पन्न करता है। चीजों को हम कैसे देते हैं, पहली चीज क्या है कि हमें समझना है कि कौन सी चीज तनाव हमें ला रही हमारे जीवन में। जैसे ही ये सजगता आई तो फिर उसका अपने आप
करेक्शन हो जाता है। तो पहला स्टेप क्या है कि सजगता लाना। हाँ, तनाव है तो फिर हम सोच सकते हैं कि उसको कैसे दूर करें। तो फिर ध्यान है, प्राणायाम कर सकते हैं, योगा भी हम जब करते हैं तो उसका ये हेल्प करता है हमें तनाव दूर करने के लिए। किस तरीके से हम भोजन लेते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है ना? तो ये सब चीज़ें हैं जिससे ये तनाव हम दूर कर सकते हैं। अगर कुछ हमें हमारी हॉबी है, हम पुस्तक पढ़ सकते हैं, जो भी हमें अच्छा लगता है वो काम हम कर सकते हैं, तो वो भी तनाव दूर करने का एक साधन है। तो बहुत सारे ऐसे साधन हैं कि जिससे हम तनाव दूर कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम तनाव को कैसे सँभालें, क्योंकि तनाव एक बहुत और बोल सकते हैं एक आजकल का एक मेजर बहुत महत्वपूर्ण कारण है ये थायरॉइड प्रॉब्लम या फिर थायरॉइड बीमारी होने का, है ना? तो फिर जैसे ये तनाव शरीर में बढ़ जाता है, ये जो लय है शरीर का, वो कहीं खो जाता है। इसीलिए तनाव भी हमें ठीक तरीके से संभालना है। और फिर आखिरी जो उसका एक स्तंभ है, वो है हमारा नींद। उसको कैसे ये करेंगे, वो भी बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि दिनचर्या एक डेली रूटीन होता है, हमारे दिनचर्या मतलब हमारा डेली रूटीन, है ना? तो उसका एक पहलू है ये हमारा नींद। तो हमें रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। आयुर्वेद में क्या कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। और ब्रह्म मुहूर्त हम जनरली क्या सोचते हैं कि 3 साढ़े 3 बजे उठना, नहीं। ब्रह्म मुहूर्त मतलब क्या, जो सूर्योदय का समय है उससे 1 या 2 मुहूर्त पहले। एक मुहूर्त 45 मिनट 45 मिनट्स का होता है। तो 45 मिनट्स टू 1.5 आवर, 2 मुहूर्त मतलब 1.5 घंटा। तो 45 या फिर 1.5 घंटे का सूर्योदय से पहले का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो क्यों हमें सुबह उठना चाहिए? देखिए पहले जो हमारे पुराने जमाने के हमारे दादा दादी वो भी कहते थे कि नहीं जल्दी उठना है। क्या हो जाता है, जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो ये जो ग्रंथि है हमारे शरीर में, वो क्या करते हैं, सुबह के समय में अपने शरीर में हमारे रक्त में कैल्शियम और आयरन ये छोड़ती है। लेकिन ये कैल्शियम और आयरन हमारे रक्त में कब आ पाएंगे, जब हम सुबह जागे हुए हो। अगर हम सोते हैं तो ये आयरन और कैल्शियम का जो ये स्राव है वो हमारे रक्त में नहीं आ पाता और इसलिए हमें कमी होती है। इसलिए सुबह जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और रात को भी जल्दी सोना बहुत ज़रूरी है। हाँ, पता है आजकल ऑफ़िस दूर होता है, बहुत सारा काम है, लेकिन फिर भी हमें वो एक बनाना है क्योंकि जो रात का समय है वो सोने के लिए बनाया है और सुबह का समय जागने के लिए। लेकिन आजकल आजकल हम क्या करते हैं, रात में बहुत देर से सोते हैं 12, 1, 2 बजे और फिर सुबह जागते रहते हैं रात में और फिर सुबह में 8, 9, 10 बजे उठते हैं। रात में क्या होता है, रात में जल्दी क्यों सोना है? क्योंकि ये जो अलग-अलग ग्रंथि है, वो क्या करती है कि हमारे शरीर में वो एक थकान लाती है। इसीलिए तो हमें नींद आती है। जैसे ही शाम होती है, हम थोड़े थक जाते हैं और फिर रात का समय होते ही हमें नींद आने लगती है। तो ये जो ग्रंथि है, वो अपने जो स्राव है, वो रक्त में छोड़ती है। और वो कौन से हैं जो उनके अपने स्राव हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड क्या करेगी, ये T3 T4 थायरॉक्सिन ये पूरा उसका स्राव हमारे रक्त में आ जाएगा। जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, एड्रेनलिन तो पूरे दिन में रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण है एंड्रोजन्स, जो कि टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये जो है हार्मोन्स और स्राव, ये सब ग्रंथियां रात में हमारे रक्त में छोड़ती है। उसका टाइम क्या है 10:30 तो
12 o'clock, रात में 10:30 बजे से 12 बजे के ये जो समय है, उस समय में ये सब ग्रंथि उनके जो ये स्राव है वो हमारे रक्त में छोड़ती है। लेकिन अगर उसका सही तरीके से हमारे शरीर में लाभ मिला कब होगा, जब हम ये समय पर सोते हैं तो। अगर हम जागते हैं ये समय में, तो ये जो ग्रंथि है वो अपने ये अलग अलग स्राव अपने रक्त में नहीं छोड़ पाते, नहीं आते हैं, और उसकी वजह से फिर हमें हार्मोनल का इम्बैलेंस हो जाता है हमारे शरीर में, है ना? फिर नींद अच्छे से नहीं आती और फिर बहुत सारे बीमारियों का हमें सामना करना पड़ता है। इसीलिए सब रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना बहुत जरूरी है। तो ये जो 4 स्तंभ है, जब हम इस तरीके से अगर हमारा दिनक्रम या फिर दिनचर्या करते हैं, तो पूरा जो हमारे शरीर का अंदर का एक लय है, वो बनाए रहता है, और फिर हम अपने आप को अलग-अलग बीमारियों से दूर रख सकते हैं। क्योंकि देखिए थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गया, पीसीओडी हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये जो क्या है, ये सभी हमारे लाइफस्टाइल डिसीज बोलते हैं उसको, जीवन शैली, दिनक्रम, हमारा दिनचर्या ठीक तरीके से नहीं है, उसकी वजह से होने वाली बीमारियां हैं। और जब तक हम ये चारों स्तंभ ठीक तरीके से नहीं करेंगे, तब तक हम जो एक बोलते हैं ना, एक परिपूर्ण स्वास्थ्य, एक अच्छा स्वास्थ्य हम नहीं पा सकते। अगर हम व्यायाम कर रहे हैं लेकिन हमारा भोजन ठीक से नहीं है, तो नहीं हो पाएगा। बहुत ज्यादा तनाव है, फिर भी ये लय ठीक नहीं रहेगा। नींद अच्छे से नहीं ले ले तो भी नहीं होगा, है ना? सो ये चारों जो स्तंभ है, ये चारों चीजें हैं, इस तरीके से अगर हम ये करते हैं, तो फिर हम हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। और फिर उसके बाद आता है औषधि। ये जो पहले हो गए वो हो गया हमारा आहार और विहार, और ये लास्ट में जो आता है औषधि। अगर जिनको थायराइड का प्रॉब्लम या बीमारी नहीं है, वो अगर ये अच्छे अपना जीवन शैली रखते हैं, अच्छा भोजन लेते हैं, अच्छे से व्यायाम करते हैं, तनाव को ठीक से संभालते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, है ना? तो वो अपने आप को अलग अलग बीमारी से, थायराइड से नहीं, अलग अलग बीमारियों से दूर रख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हमारी जीवन शैली ठीक होती है, तो ये लय ठीक तरीके से होता है, और हमारे शरीर का पोषण, और जो हम डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं, न्यूट्रिशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, ये ठीक तरीके से होता है, और फिर हम अपने आप को अलग अलग बीमारी से दूर रख सकते हैं। और अगर हो गई है, थायराइड का प्रॉब्लम है, तो उसमें उसके लिए भी आयुर्वेदा में बहुत सारे औषधीज है ना? लेकिन औषधि के साथ हमें ये जो आहार विहार बोला है, उसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सिर्फ हम अगर औषध ले रहे हैं, दवा ले रहे हैं, लेकिन ये हमारा जीवन शैली ठीक नहीं है, तो भी हमारा ये जो बीमारी है वो कम नहीं हो जाएगा, है ना? तो आयुर्वेदा में एक बहुत अच्छे से बारे में बताया है कि पथ्ये सति गदार सत्यम किम औषध कारणम, पथ्ये असति गदार्थस्यम किम औषध कारणम। अगर आप जो पथ्य है उसका पालन कर रहे हैं, अच्छे से ले रहे हैं, तो औषधि की आपको जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप सिर्फ औषधि ले रहे हैं और ये जो पथ्य है उसका पालन नहीं कर रहे, तो औषध भी कुछ काम नहीं करेगा, है ना? तो इस तरीके से ये सब है ना? और औषधि भी क्या है ना कि कभी कभी ऐसे लगता है आयुर्वेदा की जो औषध है वो प्रॉपर बनाए हुए हैं। कभी कभी लगता है कि हम जो भी किचन में मसाले या फिर वो उसका यूज करते हैं, वो नहीं, है ना? तो अलग अलग तरीके से हर्ब्स जिसे बोलते हैं, और औषधि, उससे फिर कुछ मेटल्स भी होते हैं, कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स, उस पर बहुत सारी प्रक्रिया करके औषधि बनती है आयुर्वेदा की, है ना? तो आयुर्वेदा की औषधि भी आपको लेनी है, तो आपको डॉक्टर की सलाह से लेनी है,
और इसके साथ आपको ये जो जीवन शैली है उसका भी ठीक तरीके से पालन करना है, तभी आप अपने आप को ये थायराइड बीमारी से दूर रख सकते हैं, या फिर जिनको है वो दवाइयाँ बंद कर सकते हैं या फिर रिवर्स कर सकते हैं। एक चीज ध्यान में रखना है, देखिए जनरली क्या होता है, जिन लोगों को थायराइड है आपने देखा होगा, पहले क्या करते हैं डॉक्टर, आपको 50 की गोली शुरू करते हैं, फिर 100 की करते हैं कुछ समय के बाद, है ना। और ये कम ज्यादा मात्रा होती रहती है, ये जो थायराइड का TSH लेवल बढ़ जाता है थायराइड में, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनको आपका जो थायराइड है वो नॉर्मल रखना है ना। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि वो बढ़ा हुआ लेवल नॉर्मल में लाना या दवाई बंद करना, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है, अपने शरीर को इस तरीके से बनाना ताकि जो भी शरीर की नेचुरल तरीके से, है ना, जो भी एक लय है, जैसे हमारा शरीर काम करता है वो सही ढंग से एक लय में काम करने जैसा बन जाए, तो अपने आप थायराइड की आपकी बीमारी कम ये हो जाएगी, है ना, आपकी गोली बंद हो जाएगी या फिर आपको वो रिवर्स कर सकते हैं। आपने ये सब करके आपका दवाई भी बंद हो गया, लेकिन आपने फिर से ये शुरू कर दिया अपना नॉर्मल ये वाला लाइफस्टाइल, तो वो बीमारी फिर से आ सकती है। तो हमारा उद्देश्य ये है, ये होना चाहिए कि हम अपने शरीर को इस तरीके से बनाएं कि जो लय बनाया हुआ है प्रकृति ने हमारे शरीर में, उसको हम बनाए रखें। और यही तो उद्देश्य है आयुर्वेदा का, इसीलिए आयुर्वेदा दोनों व्यक्तियों के लिए है, और वही उद्देश्य है स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, जो व्यक्ति स्वस्थ है उनका स्वास्थ्य बनाए रखना, और आतुरस्य विकार प्रशमनम च, जो बीमार है उनका स्वास्थ्य ठीक करना। और आयुर्वेदा यही आहार विहार औषध, ये तरीके से किसी भी बीमारी को ठीक करते हैं। उसका मूल कारण क्या है, वो जब तक हम वो मूल कारण देख के उसको हम क्या कर सकते वो समझ में नहीं आते, तब तक हम वो बीमारी को दूर नहीं कर सकते, है ना। ये जरूरी है, ठीक है। हाँ, तो अभी हम क्या करते हैं, आपके अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। शिल्पा जी ये करेंगी, शिल्पा जी इसके बारे में क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम आंसर देते हैं। यस शिल्पा जी। प्रेमा जी जानना चाहती है कि उन्हें थायराइड और हाई यूरिक एसिड है तो वो क्या कर सकती है। देखिए जनरली क्या होता है, थायराइड और हाई यूरिक एसिड और थायराइड बीमारी जनरली एक साथ नहीं होती है। हाई यूरिक एसिड कब हमारे रक्त में बढ़ जाता है, जब प्रोटीन का पाचन नहीं होता है हमारे शरीर में ठीक तरीके से, तब क्या करना है, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपको लो प्रोटीन वाला डाइट लेना है, हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेना है ना। और थायराइड में क्या करना है, आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना है, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला डाइट नहीं लेना है, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखनी है कि देखिए हमारे जब हम क्या करते हैं, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो क्या होता है, वो शुगर में तो कन्वर्ट हो जाता है ना। तो हमें ज्यादा काम किसको देना है, हमारे शरीर में लीवर को, किडनी को नहीं। किडनी हमारे शरीर के राजा ऑर्गन है ना, उनको आराम देना है, लीवर को ज्यादा काम देना है, तभी। नहीं तो क्या हो जाएगा कि वो एक ऐसे डल हो जाता है, स्लगिश बन जाता है लीवर, और वो अपना काम ठीक से नहीं करता, उसमें बहुत ज्यादा फैट जमा हो जाता है, और फिर वो लीवर क्या करता है, ये थायराइड, डायबिटीज, ये अलग अलग बीमारियां हमारे अंदर लेके आता है। इसलिए हमें ज्यादा काम लीवर को देना है, कम काम किडनी को देना है, याद में रखना है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा है तो आपको हाई प्रोटीन डाइट नहीं लेना है, ठीक है। यस हमारा अगला सवाल है, किसी ने कहा है कि लेग्यूम्स तो कार्ब्स में हाई होते हैं, लेग्यूम्स तो प्रोटीन्स में हाई होते हैं ना।
यस, आप पल्सेस, लेग्यूम्स और वेजिटेबल्स, ये पूरे जो स्प्राउट्स आप बनाते हैं, वो पूरे स्प्राउट्स जो आप बनाते हैं वो हाई प्रोटीन्स जो वेजिटेरियन डाइट वाले हैं, ये 3 चीजें उनके लिए बहुत जरूरी है। और उसके साथ आपको क्या करना है, आपको डेली एक ग्लास दूध प्रोटीन के साथ, प्रोटीन पाउडर आप ले सकते हैं, है ना, तो उससे आपको ये हाई प्रोटीन वाला डाइट मिल जाएगा। अगर थायराइड है और उसके चलते बाल खराब हो गए हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ, वही तो, ये जो पूरी चीजें बोली है ना, हमारी जीवन शैली कैसे है वो देखना है, क्योंकि ये बाल गिरना ये थायराइड का पहला आप बोल सकते हैं लक्षण है। बहुत बाल गिरते हैं, है ना, तो आपको आपका भोजन देखना है, अच्छे से व्यायाम करना है, नींद देखनी है, तनाव हमें कैसे मैनेज करना है, ये चारों चीजों को देखना है। और उसको आप कितना सुधारना है, आपका कैसा है जीवन शैली, ये देख के आपको ये फॉलो करना है। और आपको बीमारी है तो आपको मेडिसिन भी लेना है ना, तभी ये, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है अंदर से है ना, जब तक ये जो थायराइड की ग्रंथि है अपना काम ठीक से नहीं करेगी, तब तक ये प्रॉब्लम दूर होगा ही नहीं, है कि नहीं। जिनको है नींद की उनको पता प्रॉब्लम है, हो, नींद की प्रॉब्लम हो तो वो भी थायराइड की वजह से होती है। जिनको थायराइड है उनको नींद अच्छे से नहीं आती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। ये सभी लक्षण थायराइड के हैं, नींद अच्छी नहीं आना, बालों का गिरना, वजन बढ़ जाना या फिर वजन कम होना, थायराइड होने से कैल्शियम की कमी हो जाती है ना, पेट साफ नहीं होता है, अच्छे से भूख नहीं लगती है, ये सभी लक्षण तो थायराइड के हैं। अगर आपको हाइपोथायराइड है, आपका वजन बहुत ज्यादा बड़ा है, तो आपको ये सभी चीजें अच्छे से फॉलो करनी है ना, एक प्रॉपर वेट लॉस प्रोग्राम आपको चाहिए, एक थोड़ा सा आपको बोलते हैं ना कि एक कमिटमेंट करके आपको ये पूरी चीजें फॉलो करनी है, तभी वेट भी कम हो जाएगा। और आपका, क्योंकि पर्पस क्या है कि आपका शरीर ये जो थायराइड ग्रंथि है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही है, जो उसको करना है T4 का T3 में कन्वर्ट होना, और वो हर हमारे शरीर में अच्छे तरीके से जाके उनका जो काम है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से तो ये लक्षण आ रहे हैं, बालों का गिरना, नींद नहीं आना, कैल्शियम की कमी, वजन बढ़ना। तो कैसे हम ये ग्रंथि को उसका काम ठीक तरीके से कर पाएगी, जब भी हमारा भोजन ठीक तरीके से लेते हैं, नींद अच्छे से लेते हैं, अच्छा व्यायाम करते हैं, तनाव को अच्छे संभालते हैं, और उसके साथ दवाई वो भी डॉक्टर की सलाह से, अपने मन से कभी भी दवाई नहीं लेना, ये भी ध्यान रखना, है ना। और ये जब आप सब अच्छे से कर रहे हैं, तो फिर हर 3 महीने के बाद आपको चेक करते रहना है आपका थायराइड लेवल, और फिर उसके हिसाब से फिर आपका दवाई भी कम हो जाएगा, वो भी डॉक्टर की सलाह से करना, है ना, तो डॉक्टर आपको ये कर गाइड करते रहेंगे उसके तरफ ये, क्योंकि थायराइड ये हमारे लाइफस्टाइल का डिसीज है, जीवन शैली का बीमारी है। जब तक हमारी जीवन शैली हम ठीक नहीं करेंगे ये बीमारी जाएगी नहीं, इसलिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और आपने वो कम करने के लिए पहले किया भी, और वो जैसे ही आपका गोली बंद हो गए और फिर से पहला रूटीन शुरू कर दिया, तो फिर से आपको वो आना ही है। तो इससे ये जीवन शैली को, सही ढंग का जीवन शैली हमारे जीने का एक तरीका बनना है। जैसे ये बोला है कि ये हाई प्रोटीन डाइट वाला, ज्यादा सब्जियां खाना, ये हमेशा के लिए एक हमारा रूटीन ही बनाना है जीवन का, है ना। यस शिल्पा जी। क्योंकि क्या होता है, जब आप गोली लेते हैं तो वो वैल्यू नॉर्मल आ जाता है, हमारा उद्देश्य वो वैल्यू नॉर्मल में लाना नहीं है, ये आप बात अच्छे से समझ लीजिए। हमारा उद्देश्य क्या है, जो हमारी थायराइड ग्रंथि है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही है, तो उसको ठीक तरीके से अपना काम ऐसे बनाना है कि वो अपना काम ठीक तरीके से कर सके,
जैसे ही अपना ये साइकिल ठीक तरह से हो रहा है, एक जो लय बनाया हुआ है प्रकृति ने हमारे शरीर में, वो ठीक तरह से हो रहा है, तो अपने आप ही बीमारी चली जाएगी। समझ में आया? तो ये है, तो इसीलिए ये चारों चीजें बहुत जरूरी है। एक भी अगर आप मिस करते हैं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है? क्योंकि दिस इज अ डिसीज ऑफ लाइफस्टाइल, है ना, जीवन शैली का ही है ये बीमारी। और इसी की वजह से दूसरे भी होते हैं, डायबिटीज, हम बोल सकते हैं ये थायराइड जो है ना, ये डायबिटीज का छोटा भाई ही है ना। हम देखेंगे, हम अलग अलग और दूसरे सेशन करते रहेंगे, है ना। यही इसीलिए तो ये सेशन का ये है कि वो सजगता लाना। तो मेन चीज ये है कि हमें अपना शरीर इस तरीके से इन चीजों से बनाना है कि जो भी चल रहा है, शरीर अपना काम ठीक तरीके से कर सके, वही हमारा उद्देश्य है। मोहिनी जी, आपने बहुत सुंदर से बताया हम लोगों को। तो मेरा एक ये है कि मैंने 1-2 महीने पहले कराया था, तो पॉइंट मतलब जो रेंज देते हैं ना वो लोग, नॉर्मल रेंज, उससे पॉइंट 1 ज्यादा था। पर उसका रीजन मतलब मेरे बॉडी का वेट बढ़ रहा था, वो मुझे पता चल रहा था। फिर बाद में मैंने कांचनार गुगलू चालू किया और अग्नितुंडी वटी चल रही थी मेरी, साथ में 2 टेबलेट। तो अभी 1 महीना पूरा मैंने कंटिन्यूस ली वो दवाई। अभी नॉर्मल TSH आ गया है 3.5 पे। पर मुझे लगता है मेरी बॉडी तो बढ़ रही है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आपने ये गोली डॉक्टर की सलाह से ली है? मैं खुद भी डॉक्टर ही हूँ, खुद भी अच्छा, डॉक्टर। अच्छा, ओके। तो फिर आपको पता है ये जो चारों चीज है ना, वो आप देखिए, आपका बस अच्छे से वही आपको मेरी गायब गड़बड़ करना है। है। हाँ, ए आपका और टीचर हूँ, तो उसके साथ ये सब इम्बैलेंस बहुत हो रहा है। यस यस, इसीलिए तो ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है, इसके लिए ही आपको करना है। सी जनरली लोग क्या बोलते हैं ना, देखिए मैं योगा क्लासेस भी कंडक्ट करती हूँ, लोग बोलते हैं कि हमें टाइम ही नहीं है ये करने के लिए, व्यायाम करने के लिए। हम ऐसे बोल ही नहीं सकते कि हमें टाइम ही नहीं है। देखिए, अगर आप अपने पूरे दिन में देखेंगे ना, ऐसा बहुत सारा समय होता है कि हम उसको बर्बाद करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि वो जरूरी नहीं होती, फिर भी हम करते हैं। तो हमें ये देखना है कि कौन सी चीजें जरूरी है, कौन सी नहीं है, तो अपने आप हमें टाइम मिल जाएगा। यस और नो? आप यस, करके यस। देखिए, है ना। तो देखिए, हमारा स्वास्थ्य हमारी पहली ये होनी चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ कर सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन अगर स्वास्थ्य ही नहीं तो कैसे करेंगे हम? और हमें ऐसा एक चाहिए ना, वी से दैट होलिस्टिक वे, एक परिपूर्ण तरीका चाहिए कि जिससे हम पूरी तरीके से सभी जो ये है हमारे जीवन के स्तर, वो अच्छे से रहे, है ना, वो जरूरी है। इसीलिए तो ये 4 स्तंभ बोले हैं हमारे स्वास्थ्य के। तो नो अदर शॉर्टकट, ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि सिर्फ मैं गोली लेके नॉर्मल करूंगी, नहीं। आपको ये अपने जीवन जीने का तरीका ये करना है, बनाना है इस तरीके से। और अब देखिए, और देखिए, ऐसे नहीं, अभी मैंने बोला है, तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा संयम रखना है। अगर कोई भी बदलाव चाहिए तो हम धीरे धीरे शुरू करना पड़ता है। मैंने बोला कि अभी सुबह उठना है आपको जल्दी, आप अगर 8 बजे उठ रहे तो आप 6 बजे नहीं उठ पाएंगे, है ना। तो फिर 8 बजे उठ रहे तो फिर थोड़ा सा 7:30 बजे, तो कुछ दिनों के लिए फिर थोड़ा और जल्दी, ऐसे धीरे धीरे करके आपको ये चीजें अपने जीवन में लानी है। और जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको बदलाव दिख जाएंगे। और फिर जैसे ही हमें समझ में आता है, इसीलिए तो सजगता बहुत जरूरी है। जैसे ही जीवन में सजगता आई तो अपने आप करेक्शन तो होता ही है, इसीलिए वो सजगता ही लाना बहुत जरूरी है। यस, या तो ये 4 चीजें आप अपने देखिए, आपका कैसा है दिनक्रम, और उसके हिसाब से करते रहिए। देखिए, आपको बहुत सारा बदलाव आप दिखेंगे आपके शरीर में, मन में, है ना। यही आपको चाहिए, एक कंप्लीट पैकेज, जैसे एक कौन से एक हाउ वी कैन फॉलो द परफेक्ट लाइफस्टाइल पैटर्न। यस, यू वांट टू नो? यस, Yes. so 1 minute. दीदी, आपका नंबर भी देना। Yeah, so
in Art of Living we conduct the wellness program. So this program is designed especially for how we can maintain the healthy lifestyle. So in this program, you will learn the yogasana, that is powerful swasthya sadhana. You will know about the diet and nutrition, how we can manage stress. You will learn more about Ayurveda, yeah, different mudra pranayams. Yes, and the beauty of this program is whatever we are teaching, these are very doable. हम आसानी से अपने जीवन का वो हिस्सा बना सकते हैं, बहुत आसान है करने के लिए। और दूसरी चीज कि जो भी ये प्रोग्राम में हम बताते हैं तो ऐसा क्यों करना है, उसका कारण क्या है, साइंटिफिक रीजन देते हैं। जैसे कि रात में मैंने जैसे बोला कि रात में जल्दी सोना क्यों है, स्ट्रेस ज्यादा रहता है, तनाव ज्यादा रहता है, तो हमारे शरीर में क्या अंदर क्या हो जाता है कि कैसे कैसे बदलाव आते हैं, तो ये पूरा सब जो है वो ये प्रोग्राम में सिखाते हैं। सो दिस इज द परफेक्ट प्रोग्राम, तो हाउ वी कैन मेंटेन आवर हेल्दी लाइफस्टाइल। तो ये 4 दिन का रहेगा और इसके अलावा उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो सिर्फ महिलाओं के लिए है, क्योंकि महिलाओं में ज्यादा आजकल प्रॉब्लम्स होते हैं। एक है होता है पीसीओडी, दूसरा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मेनोपॉज के बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो ये 4 दिन का प्रोग्राम रहता है। जो लोग इंटरेस्टेड है वो हमारे वॉलंटियर को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कल से शुरू हो रहा है, इवनिंग 6 to 8:30, 4 दिन के लिए, मंडे टू थर्सडे तक। तो जिनको अगर चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये है कि हमें हेल्दी लाइफस्टाइल ये करना है बस, और दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है। या चलो, यहाँ पे नंबर भी डाला है शिल्पा जी ने। सभी लोगों को शायद मिल गया, मैं आशा करती हूँ सब आपको, है ना। और भी हम ऐसे सेशन करते रहेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली क्या होता है जब हमें अलग अलग बीमारी जैसे समझ में आया ना, तो फिर उसका करेक्शन करना बहुत आसान हो जाता है ना। तो वो सजगता बहुत जरूरी होती है। यस और नो, है? यस, या चलो। तो एक लास्ट में हम ओमकार का चैंटिंग करते हैं, उच्चारण करते हुए सेशन को एंड करेंगे। हाँ, सो आराम से बैठ जाते हैं, आंखें बंद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। So thank you everyone for joining us. आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेशन को ज्वाइन करने के लिए। फिर मिलेंगे, ठीक है।